जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गोपी चंदन से जुड़ी एक पौराणिक कथा। आज हिंदुओं के घर से तिलक लगाने की परंपरा लुप्त हो चुकी है। कुछ वैष्णवों को छोड़कर सभी बिना तिलक लगाए ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि तिलक लगाने के पीछे क्या तथ्य है? तिलक लगाना केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे पुरातन काल की एक घटना का जिक्र आता है। कई सालों पहले की बात है। एक राजा था, बड़ा ही दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति का। उसके राज्य में सभी दुखी थे, यहाँ तक कि उनके पड़ोसी राज्य के राजा भी। उसके पड़ोस के राजा ने विचार किया कि अगर इस राजा का अंत कर दिया जाए तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। परंतु वह जानता था कि इस दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति के राजा को युद्ध में हराना लगभग असंभव है। इसलिए उस राजा को मारने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा ने एक षड्यंत्र रचा। राजा ने अपने गुप्तचरों से उस दुराचारी राजा की दिनचर्या की जानकारी जुटाने के लिए कहा। गुप्तचरों की जानकारी के आधार पर राजा ने आज्ञा दी कि जब वह दुराचारी राजा संध्या को जंगल में वन विहार को निकले तो उसी समय उसकी हत्या कर दी जाए। राजन के कहे अनुसार सैनिकों ने राजा के घुड़सवारी करते समय उस राजा पर हमला किया और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। इस हमले से राजा का सर दूर जा गिरा। जहां राजा का सर जाकर गिरा, वहीं एक संत मस्तक पर गोपी चंदन तिलक लगा रहे थे। संत के तिलक लगाने के दौरान गोपी चंदन तिलक की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी। जिस जगह संत के द्वारा लगाए जाने वाला तिलक गिरा, ठीक उसी जगह उस दुराचारी राजा का सर आकर गिरा, जिससे गोपी चंदन राजा के सर पर लग गया। इस राजा को यमराज के पास ले जाया गया, जहां राजा के जीवन का हिसाब किताब देखा गया। राजा ने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, जिसके कारण राजा को कुंभीपाक नरक में डाला गया। कुंभीपाक नरक सभी नरकों में सबसे ज्यादा खतरनाक नरक है, जहां आत्मा को एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डाला जाता है। खौलते हुए तेल से होने वाली पीड़ा असहनीय होती है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता। कुंभीपाक नरक में जैसे ही उस राजा को तेल में डाला गया, तो जिस भट्टी पर तेल खौल रहा था उसकी अग्नि एकाएक शांत हो गई तथा तेल की ऊष्मा समाप्त हो गई। यह विचित्र घटना देखकर सभी अचंभित हुए। इस घटना की जानकारी धर्मराज को दी गई। धर्मराज भी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसी समय वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को सारा दृष्टांत सुनाया गया। नारद जी ने सारी बात जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देखा। सारी घटना को जानकर नारद जी ने धर्मराज से कहा कि अंत समय में इस राजा को गोपी चंदन का स्पर्श प्राप्त हुआ। गोपी चंदन के प्रभाव से ही कुंभीपाक नरक की भट्टी की अग्नि शांत हुई। गोपी चंदन के इस प्रभाव को जानकर सभी अति प्रसन्न हुए और श्री हरि की जय जयकार की ध्वनि यमलोक में गूंजने लगी। दोस्तों, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में तिलक को इतना महत्व दिया गया है। यही नहीं, सनातन धर्म में प्रचलित सभी परंपराओं के पीछे कोई ना कोई कारण आपको अवश्य मिलेगा। इसी कारण हमारे पूर्वज कभी बिना तिलक नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, कई लोग तो बिना तिलक के रात्रि में सोते भी नहीं थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि क्या पता मौत कब आ जाए और कब इस शरीर को छोड़कर यमलोक प्रस्थान करना पड़े। ऐसे में तिलक लगा हुआ हो तो यमलोक में भी जीव को दुख नहीं भोगना पड़ता। तिलक लगाने के वैज्ञानिक तथ्य भी है। कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि जो लोग तिलक लगाते हैं उनमें क्रोध की भावना कम होती है तथा तिलक
मस्तिष्क को ठंडा बनाए रखता है। तो आप भी तिलक लगाएं और तिलक लगाने से होने वाले फ़ायदों को आनंद लें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।